जय शिव शंकर। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। शिव महापुराण में आज अंतिम दिन की कथा का हम श्रवण करेंगे। आपने पिछले 10 दिनों में बड़ा ही उत्तम प्रसंग सुना है, क्योंकि शिवरात्रि से पूर्व इन 11 दिनों में शिव महापुराण सुनना अत्यंत कल्याणकारी था। हमने आपको कहा था कि हम शिवरात्रि के दिन शिव पुराण पूर्ण करेंगे, तो आज हम अंतिम दिन की कथा श्रवण करते हैं। जब देवी सती का वृतांत पूर्ण हुआ, उसके बाद देवताओं ने भगवान शंकर को, उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। तदुपरांत भगवान शंकर विरह की अग्नि में जलते रहे। उनके लिए बड़ा मुश्किल था अपनी प्राण से प्रिय पत्नी को भूल पाना। बहुत लंबा समय उनका इसी प्रकार व्यतीत हुआ। तदुपरांत वो घोर तपस्या में जुट गए और करोड़ों वर्ष तक उनकी वह तपस्या चलती रही। उधर राक्षसों के आक्रमण देवताओं पर होने लगे और अब वो समय आ गया जब इन दानवों को केवल भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा ही मारा जा सकता था। देवता और परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। भगवान शंकर तो तपस्या में रत हैं। अनेकों प्रयत्न के बाद भी जब देवता अपने प्रयत्नों में सफल न हुए, तो उन्होंने कामदेव का सहारा लिया। कामदेव और रति को भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा गया, जिससे कि भगवान शंकर तपस्या से उठें और फिर किसी प्रकार से माँ जगदम्बा, जो अब देवी पार्वती के रूप में अवतरित हो गई हैं, उनके साथ भगवान का विवाह कराया जाए। इसके लिए कामदेव को बुलाया गया। कामदेव रति के साथ भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। भगवान शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहां मेरे चित्त में विकार पैदा किया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकायुक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। प्रिय भक्तों, इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बड़ा कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर अमोघ अस्त्र भी व्यर्थ हो गया। जब वह अस्त्र भगवान शंकर के पास पहुंचा, तो उनके रोष के सामने वह भी शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ नारद अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता अभी स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र बड़ी भारी अग्नि के साथ खुला और जैसे ही वह भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली, उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए, यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले, तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ।
व्याकुल हुए कि हाय ये क्या हो गया। ऐसा कह कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उसी समय कामदेव की पत्नी रति वहां आई। देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने भगवान शंकर के क्रोध को शांत कराया। तब भगवान शंकर ने कहा कि कुछ समय के बाद काम निश्चित ही तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएंगे, तब तक तुम उनकी प्रतीक्षा करो। उधर देवी पार्वती को देव ऋषि नारद ने जाके कहा, समझाया कि हे भगवती, अब वह समय आ गया है जब आपको भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए। अब यहाँ से आगे का वृतांत आज हम श्रवण करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये परम पावन पुनीत श्री शिव महापुराण का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिएगा अपना नाम और कहिएगा कि आपको व्हाट्सएप पर ऐड किया जाए, तो हम आपको वहां ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। आइए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज के वृतांत को आगे बढ़ाते हैं। शिवं शांतं शाश्वतं प्रमेयं निर्मलं निर्विकल्पं निराकृतिं निर्गुणं निर्विकारं निराभासं नमामि शंभुं निरानंदरूपं नमामि शंभुं निरानंदरूपं। बोले शंकर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज शिव महापुराण के अंतिम दिन की कथा आगे बढ़ाते हैं। तो जब देव ऋषि नारद ने देवी पार्वती को सारा वृतांत समझाया कि वह समय आ गया है जब उन्हें भगवान शंकर की तपस्या करनी चाहिए, तो उनके जाने के बाद देवी ने तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर ली, परंतु माता ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया, घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए उमा को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी प्यारी बच्ची कहाँ जंगल में रहेगी। परंतु जब देवी पार्वती उदास हो गई तो अंत में माता ने भी उन्हें तपस्या करने की अनुमति दे दी। देवी ने तुरंत ही प्रस्थान किया और तपस्या के लिए गंगा अवतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली गई, जहां पर ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या आरंभ की और गौरी के तप करने से ही उसका नाम गौरी शिखर हुआ।
तो शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखती थी और बीच में बैठती थी। निरंतर पंचाक्षरी मंत्र का जप करती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी और शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थी तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जल जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि आदि का आतिथ्य सत्कार भी किया करती थी। इस प्रकार देवी पार्वती की तपस्या और अधिक भीषण होती चली गई। उन्होंने अन्न जल आदि का भी त्याग कर दिया। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मेना, मेरू और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताते हुए उनसे ये अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़ दो और छोड़कर घर चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधवों, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन ले। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चले जाएं। इस प्रकार से देवी पार्वती ने अपने पारिवारिक जनों को पुनः समझाया कि चाहे जो हो जाए मैं भगवान शंकर को पाके ही रहूंगी। आप अपने घर को वापस चले जाएं। उधर भगवान विष्णु और सभी देवता भी मीटिंग कर रहे हैं कि भाई भगवान शंकर तो सुन ही नहीं रहे, इधर से असुर हमारे ऊपर आक्रमण करते जा रहे हैं, क्या किया जाए। सब ने मिलकर प्लान किया कि किसी तरह से भगवान शिव के पास जाया जाए। सब चलें और भगवान शंकर को समझाएं कि प्रभु एक बार इस ओर भी ध्यान दें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं ने भगवान शंकर के पास जाने का निर्णय किया और सभी लोग वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण है वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु ने ब्रह्मा के बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित किया। उन्होंने कहा कि शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है और यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा ये कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। विष्णु का ये वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको
उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा कि देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ ना हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं जैसे मैं हूँ, उसी तरह तुम सब पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के ना होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओगे। भगवान शंकर मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे, अरे ये किस ओर जा रहे हो तुम लोग? अभी तो मैंने कामदेव को भस्म किया है, अब तो उत्तम समय है तपस्या करने का। ना कामदेव होगा, ना वासना जागेगी। इस सृष्टि से वासना का ही मैंने नाश कर दिया। अब तो प्रत्येक जीव भक्ति करेगा। और आप कहते हो मैं विवाह कर लूं? अगर मैंने विवाह किया, मेरे विवाह करते ही कामदेव जाग जाएगा, पुनः जीवित हो जाएगा, और फिर सब लोग सकाम भक्ति करेंगे। निष्काम भक्ति में मनुष्य जाएगा ही नहीं। यह सब सुन के सभी देवतागण बहुत दीनतापूर्ण उक्ति से भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, जिससे कि वो प्रसन्न हो। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। ब्रह्मा के साथ भगवान हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के ब्रह्मदेव तथा श्रीहरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से फिर विरत हुए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल शंकर श्रीहरि आदि को करुणा दृष्टि देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु, ब्रह्म, इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से खड़े हो? देवताओं ने कहा, आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर, आप अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं। तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ, सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसीलिए आपको प्रसन्न किया गया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है, और शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं होगी। भगवान ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। अतएव वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। भगवान, उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामिन, देवताओं का दुख मिटाइए, हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ी भारी उत्साह हो रहा है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। हे परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था, उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके विष्णु आदि देवता और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसने लगे और बोले, हे हरे, विधे और देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतः विवेकपूर्ण बात कह रहा हूं। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांधे रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। और जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बढ़कर है।
मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं, और जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवताओं, यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्र उत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। उधर देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात पर स्वस्थ माया रहित उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान हैं। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर हैं। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया और उन सभी को शीघ्र ही वहां जाने को कहा जहां देवी शिवा तप कर रही थी। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छलयुक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। तो सबको कहा कि वहां ना छलपूर्ण बातें करो और जाके उसकी तपस्या की परीक्षा लो। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले, गिरिजानंदिनी, हमारी ये बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किसके लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिजा कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुनो। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच होता है। तथापि चलो मैं कहती हूँ। मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हों, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूं। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान शंकर ही उसकी इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती की ये वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छलयुक्त मिथ्या वचन बोले, झूठे वचन कहने लगे। क्योंकि तपस्या जो कर रही हैं गिरिजा नंदिनी, उनको तो परीक्षा लेनी है। तो वो ऋषिगण कहने लगे, गिरिजा नंदिनी, देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने आप को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मुंह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है देवी।
ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छलपूर्वक उपदेश दिया था, उसका फल ये हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौटने के बजाय किसी और ही पथ पर चले गए। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। अरे प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकश्यपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए थे। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है देवी, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई हो और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी हो। अरे बाले, तुम जिनके लिए भारी तपस्या करती हो वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं, इसमें तनिक संशय नहीं है। अरे वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं और लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनको कोई शर्म हया नहीं है। उनका ना कहीं घर है ना कहीं द्वार है। वे किसी कुल में उत्पन्न भी नहीं हुए। किस कुल में उत्पन्न हुए इसका भी किसी को नहीं पता। कुत्सित वेश धारण किए रहते हैं, भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं देवी, और नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया देवी। युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देवेश्वरी गिरजानंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा ना सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट जाओ और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। इस प्रकार से सारे जो ऋषिगण हैं वो अब देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा ले रहे हैं, उनके निर्णय की परीक्षा ले रहे हैं। कैसे भांति भांति के विचार उनके सामने रखे। उनकी ऐसी बातें सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजों, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार करके आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेदता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है और नारद मेरे गुरु हैं। यह विचार जिनके हृदय में नहीं, उन्हें हर लोक में दुख ही प्राप्त होता है। अतः द्विजों, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे यह हठ ही सदा सुख देने वाला है। मैं तो यही करूंगी। मुनिवरों, आपने जो बातें कही हैं ना,
मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ। उनका यहाँ संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने ठीक कहा, भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म हैं, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिकी प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि भगवान शंभु परमानंद में हैं, इसीलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वे प्रभु गुणातीत अजन्मा माया रहित हैं और अलक्ष्य गति और विराट हैं। द्विजों, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। महर्षियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले और कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हठ नहीं छूट सकता। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। मैं भगवान शंकर से ही विवाह करूंगी। ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिजा कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त में शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार सभी सप्तऋषि उनकी जय जयकार करते हुए उनको प्रणाम करके वहाँ से चले गए और भगवान शंकर के धाम को पहुँचे। वहाँ पहुँचकर शिव को मस्तक नवा उनसे सारा वृतांत निवेदन कर दिया और उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादर स्वर्गलोक को चले गए। अब भगवान शंकर ने सोचा कि चलो मैं खुद भी एक बार देवी पार्वती की परीक्षा लेके आता हूँ। भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्न चित्त हो वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं। चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए भक्त वत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। उन्हें लगा कोई ब्राह्मण आए हैं। जब उनकी भली भांति सत्कार हो गया तो सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई। तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? वेद वेदताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बताइए। ब्राह्मण वेशधारी भगवान शंकर बोले, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ और पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किसके लिए तपस्या कर रही हो? जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाली मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम ना बालिका हो ना वृद्धा ही हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? बद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र कहीं चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो। तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेदमाता गायत्री हो, लक्ष्मी हो या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में से तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। तब पार्वती बोली, विप्रवर, ना मैं वेदमाता गायत्री हूं,
ना लक्ष्मी हूँ और ना सरस्वती। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। अभी मैं भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई हूँ और उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूँ। और क्योंकि मुझे तपस्या करते हुए बहुत अधिक समय हो गया और मेरे प्राण वल्लभ अभी तक आए नहीं, तो अपने प्राण वल्लभ को ना पा सकी, इसीलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। और इतने में ही आप आ गए। आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया। किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वर्ण करूंगी, ये मेरा निर्णय है। ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने अग्नि में प्रविष्ट हो गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पार्वती तपस्या के प्रभाव से वह उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। तो अग्नि में तो प्रवेश किया देवी पार्वती ने, पर उसकी तपस्या इतनी कठोर थी और कठिन थी कि जो अग्नि थी वो भी शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तो पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नाम वाली प्राण प्यारी जो सखी है, उसने जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा, साधु, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो सुनो मुनि। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री हैं। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात हैं तथा माता मेनका की कन्या हैं। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। आप बताएं और क्या सुनना चाहते हैं। विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहें। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही कहने लगी, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य कहती हूँ। यह सत्य है, सत्य है और सत्य है। ब्राह्मण बोला, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही हैं। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा ही रही हो तो मैं सब तत्व बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं।
सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं। वे विष खाकर भी पुष्ट होते हैं, अभक्ष लक्षयी, तथा उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब कहाँ किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके 1 2 नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभू को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो तुम? उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो? अरे, घर में रहना छोड़कर वन में घूम धूनी रमाना चाहती हो? तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरुक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय पारस्परिक विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। अरे, तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर की उपयोग में आने वाली हाथी की खाल? कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प? कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाली संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव? अरे देवी, मैं कहता हूँ तुम उस असत्य की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ और नहीं कहना। यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और इस प्रकार बोली, बाबा जी, अब तक जो मैंने ये समझा था ना कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कलई खुल गई है। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं। देवी कहती है, एक तो तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकती, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है ना, वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं करते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म हैं। भांति भांति से देवी पार्वती उनको समझा रही हैं और उसके बाद उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर देवी कहती हैं, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो, सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टतम देव हैं। कहती है, तुम जो मर्जी समझो, तुम मान लो जैसे तुमने कहा वैसे भी है ना, तो भी मेरे पति वही होंगे, मैं तो विवाह उन्हीं से करूँगी। और ऐसा कहकर गिरजा नंदिनी चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की ये बात सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही
कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली, सखी इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें, सिखो शीघ्र ही दूर चला जाए। यदि ये नहीं जाएगा तो हम चले जाएंगे। और ऐसा कहकर उमा ने जो ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। बोले शंकर भगवान की जय। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव बोले, प्रिय मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरजानंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझे स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो देवी। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। प्रिय भक्तों, सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम का फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। इस प्रकार दोनों में वार्तालाप हुआ। माँ पार्वती ने उनसे अनुरोध किया कि अब आप शीघ्र ही विवाह कीजिए और मुझे अपने घर लेके चलिए। उसके बाद भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उधर माँ पार्वती अपने महल में आई। उन्होंने अपने माता पिता को ये शुभ समाचार दिया। वो शुभ समाचार दे के महल में प्रवेश करती हैं। उधर भगवान शंकर एक नट का वेश धारण करके नगर में आते हैं। बड़ा ही अद्भुत मनोरम उनका रूप है। नट का वेश धारण किया है, नृत्य कर रहे हैं, और ऐसा नृत्य कि जो देखता है वो मोहित हो जाता है, उन्हीं में खो जाता है। ये करते करते महल में पहुंच गए। देवी मैना ने देखा, मोहित हो गई, अति प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि अहो, क्या सुंदर नृत्य है तुम्हारा। मैना देवी जो हैं नट के लिए अब आभूषण लेके आई कि मैं अति प्रसन्न हूँ और ये ग्रहण करो। नट ने नहीं कहा, नहीं 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 देवी, ये नहीं, अगर देना ही है तो मैं तुम्हारी पुत्री तुमसे मांगता हूँ। मैना देवी को क्रोध आ गया। उसने कहा, दुष्ट, ये क्या निर्लजता है। मैंने तुम्हें आभूषण दिए, तुम मेरी पुत्री को मांगते हो। उसने कहा, हाँ देवी, अगर देना है तो अपनी पुत्री को दो। इतने में ही पर्वतराज आ गए। पर्वतराज को भी क्रोध आया। उन्होंने कहा कि दुष्ट प्राणी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी पुत्री को मांगते हो। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। इस प्रकार नाना प्रकार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। अंत में भगवान शंकर वहाँ से चले गए। फिर बीच में रुकावट आई कि भगवान ने हिमवान के घर देवताओं को भेजा, शिव की निंदा की और पार्वती का उनके साथ विवाह ना हो, इसके लिए भांति भांति की बातें करी कि भाई ऐसा ना हो, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। और इसके चक्कर में मेनका जो हैं वो कोप भवन में चली गई। उन्हें लगा कि सच में ही
भगवान शंकर वैसे हैं क्या। तब उनको समझाने के लिए सप्तऋषियों को भेजा गया। सप्तऋषियों के साथ माता अरुंधति आई, जिनका वृतांत आपने पिछले कुछ अध्यायों में सुना था। सब ने समझाया कि देवी आप क्यों इस प्रकार के हट करती हैं, अरे वो तो साक्षात परमेश्वर हैं, वही तो हैं जिनके कारण हम आप पर ये सृष्टि है, अगर वो ना हो तो कोई नहीं होगा। देवी जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, वो साक्षात परमेश्वर हैं और देवी पार्वती तो उनके लिए ही बनी है। इस प्रकार जब समझाया गया तो वह शुभ अवसर आया जब भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की तैयारियां आरंभ हुई। हिमवान ने भगवान शंकर के पास लग्न पत्रिका भेजी और विवाह के लिए जो भी आवश्यक सामग्री थी उसको जुटाना आरंभ किया। मंगलाचार का आरंभ शुरुआत हुआ और उन्होंने जो भी निमंत्रण थे उनको भेजना आरंभ किया। निमंत्रण पाकर पर्वतों, नदियों और दिव्य रूपों में उनका आना भी आरंभ हो गया। जो भी उनके मित्रगण हैं, अनेकों पर्वत हैं, नदियां हैं, सबका उनके नगर में आना आरंभ हुआ। पुरी की सजावट बड़ी अद्भुत की गई। विश्वकर्मा को बुलाया गया कि भाई साक्षात परमेश्वर आ रहे हैं विवाह करने के लिए, तो मंडप भी वैसा ही दिव्य होना चाहिए। दिव्य मंडप बनवाया गया। देवताओं के लिए अलग अलग निवास स्थान बनाए गए। बाराती तो आएंगे ना, और पहले विवाह ऐसा तो होता नहीं था कि हाँ जी अभी आई बारात, खाना खाया और खाना खा के बारातियों को विदा कर दिया और 4 घंटे में डोली भी विदा हो गई। पहले तो कई दिन तक चलती थी शादियाँ। तो इसीलिए सभी देवताओं के अनुसार पर्वतराज जो हैं अब वहाँ पर निवास स्थान बनवा रहे हैं। पर भगवान शंकर के यहाँ भी अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई। भगवान शंकर नारद जी के द्वारा देवताओं को निमंत्रण भेजते हैं। देवऋषि नारद सभी देवताओं को भगवान शंकर के विवाह का निमंत्रण देने जा रहे हैं और शिव का मंगलाचार आरंभ हो गया। ग्रह पूजन आदि करके वो कैलाश से बाहर निकले और वह शुभ दिन आ गया जब भगवान शिव की बारात हिमालयपुरी की ओर कैलाश से प्रस्थान करने लगी। नाना प्रकार के जो देवगण हैं सब अपने अपने वाहनों पर सजे हुए हैं। भगवान विष्णु बड़े अद्भुत शोभा पा रहे हैं, देवी लक्ष्मी उनके साथ हैं, ब्रह्मदेव अद्भुत शोभा पा रहे हैं, इंद्र अपने ऐरावत पर चल रहे हैं। सभी देवता अपने दिव्य आभूषणों के साथ अद्भुत शोभा पाते हुए भगवान शंकर की बारात। जब बारात नगर के निकट पहुंची तो भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहाँ की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। जब नारद जी वहाँ पहुँचे, वहाँ की सजावट देखी, अहो नारद जी देख के हैरान रहे कि क्या शानदार सजावट है जी। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो गए। तत्पश्चात हिमाचल ने देव ऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप आ गए। गिरजा हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ गए हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। ऐसा होता है ना, पहले ऐसा होता था, आज भी होता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें कि हाँ बारात आ गई है जी, गांव के वहाँ पे नज़दीक पे आ गई है, तो जो कन्या पक्ष के लोग होते हैं वो वहाँ जाते हैं, वार्तालाप करते हैं कि भाई आगे का कार्यक्रम कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से बारात चढ़ना शुरू होगी। तो उस सब काम के लिए पर्वतराज ने अपने सभी पारिवारिक जनों को वहाँ भेजा और स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था। वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। महादेव जी के पास पहुंचे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। उधर भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए जो दीप्तिमान देवता थे, उन सबको भी गिरिराज ने सर झुकाकर, मस्तक झुकाकर नमस्कार किया, प्रणाम किया, उनका स्वागत सत्कार किया। उधर मैना ने नारद को प्रणाम किया, बोली मुने गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है।
तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अर्थात ब्रह्म से अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिजा के द्वार पर चले जाइए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा ही करने के लिए कहा। जैसे ही भगवान शंकर को पता लगा कि मैना जो माता है पार्वती जी की, उनको बड़ा अभिमान है सुंदरता का, वो कहती हैं पहले मैं देखूंगी सुंदर है लड़का कि नहीं है, अगर नहीं हुआ तो बारात वापस लौटा दूंगी। भगवान शंकर ने कहा इसका अभिमान तो तोड़ना पड़ेगा। तो भगवान ने विष्णु भगवान के साथ मिलके एक योजना बनाई कि अलग अलग जाएंगे। तो मैना देखती रही कि कौन कौन कब कब आ रहा है, सब आने लगे। इसी बीच वहाँ भगवान विष्णु पधारे। वे समस्त शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों के समान था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित होते थे। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरे शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। अब नारद कम लीला करने वाले तो थे नहीं, तो नारद कहने लगे कि देवी ये शिवा के पति नहीं हैं, अपितु भगवान केशव श्रीहरि विष्णु हैं, भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी हैं ये, तथा उनके प्रिय हैं। ये बात तो मैना को और हो भाई, जिसके अधिकारी ऐसे हैं वो खुद कितना सुंदर होगा, कितना बड़ा होगा। तो इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों लोगों के लिए सुखदायिनी माना। वो सोचने लगी मेरी बेटी तो राज करेगी, देखो ये कितना सुंदर है, ये तो उसका अभी केवल अधिकारी है। तो मैना ने प्रेम पूर्ण हृदय में जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। भगवान ने ऐसी माया रची कि मैना को वो बड़े अजीब से ही दिखाई दिए, एकदम निर्विकार। और उन्हें आया जान। नारद ने मैना को शिवा के पति के दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। और ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त थी तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मरव ध्वनि के शब्द करते हुए आए थे। किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछे से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई दंड थे, कोई पाश धारण किए थे, किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। और गणों में कितनों को मुंह नहीं थे और कितनों के धड़ नहीं थे, कितनों के मुंह पीठ की ओर पीछे की ओर थे, और बहुतेरे मुखों वाले भी थे, और इतने ही नहीं कईयों के पैर टेढ़े थे। इस प्रकार के रूप वाली सेना को देखकर और गणों को देखकर मैना तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तो गिरजा प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। और जैसे ही होश में आई विलाप करने लगी कि नहीं, शिव के साथ कन्या का विवाह नहीं करने दूंगी, अब नहीं हो सकता। देवताओं ने समझाया, भगवान विष्णु ने समझाया कि भगवान शंकर जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अरे वो तो लीला कर रहे थे। तब कहीं जाके देवी बड़ी मुश्किल से समझी, और उसके बाद वह समय आया जब भगवान शंकर अपने अद्भुत सुंदर रूप में मैना के सामने आए। जैसे ही मैना ने देखा, अहो प्रसन्न हो गई। वहां पर नारद ने कहा कि मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणा में शिव ने तुम पर बड़ी कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परम आनंददायक रूप का दर्शन किया, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था। बड़ा ही सुंदर रूप था, बड़ी सुंदर बारात थी।
तो भगवान शंकर तो वो हैं जिस रूप में देखना चाहो उसमें दिख जाते हैं। पहले अभिमान था मैना को, तो अभिमान चूर करना आवश्यक था, इसीलिए भगवान ने डरा दिया था। हर ओर से नगर में जिसने भी देखा सब वर की प्रशंसा करने लगे कि अहो क्या सुंदर युगल जोड़ी है, बहुत अद्भुत है। तदंतर गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और अलौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर जो अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषण हैं उनके द्वारा विभूषित किया, और उसके बाद वेद मंत्रों की ध्वनि के द्वारा दोनों का विवाह आरंभ हुआ। भगवान शंकर की और माता पार्वती का जो विवाह है इस पृथ्वी पर पहला विवाह था जो पूर्ण विधि विधान से किया गया था। इसी कारण से आज भी उसी विवाह रीति के अनुसार सभी विवाह कार्य किए जाते हैं। उसी प्रकार से बड़े उच्च स्वर में मंत्र पढ़े गए, वेद ध्वनि पढ़ी गई, और तब वह क्षण आया जब पर्वतराज हिमालय ने अपनी कन्या का दान किया। इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वर भार्यार्थम परिगृणेष्व प्रसीद सकलेश्वर। हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस प्रकार से कन्यादान हुआ। कन्यादान के साथ ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह पूर्ण हुआ। तत्पश्चात बारात वहाँ रुकी और उसके बाद वो प्रस्थान करी। भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रथम संतान के रूप में कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने देवताओं के सेनापति का कार्यभार संभाला और राक्षसों से देवताओं की रक्षा की। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह श्री शिव महापुराण यहाँ पूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, आज शिवरात्रि का पवित्र दिन है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आपने 11 दिन में बड़ा उत्तम पुराण सुना। मैंने भगवान की कृपा से उत्तम विधि से सुनाने का प्रयास किया। समय की सीमा सदा होती है, तो मैंने अधिक से अधिक वृतांत शिव महापुराण के सुनाए हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि आपको पूरा शिव महापुराण विस्तार से, जिसमें कि संपूर्ण अध्याय, संपूर्ण जानकारियाँ, क्योंकि अभी क्या होता है कि जब 7 दिन की आप शिव महापुराण सुनते हैं जो आपके आसपास कहीं होती होगी, उसमें थोड़े से वृतांत आते हैं। मेरे पास 11 दिन थे, मैंने लगभग अधिक से अधिक विषयों को आपको सुनाने का प्रयास किया, परंतु बहुत सारे विषय ऐसे थे जो सार रूप में मैंने आपको सुनाई कि ये घटना घटित हुई, तदुपरांत ये घटना घटित हुई, फिर ये घटना घटित हुई। मैं चाहता हूँ कि आगे हम विस्तार से सुने, प्रत्येक घटना को विस्तार से सुने, तो इसके लिए लंबा समय चाहिए। हम श्रवण मास में इसको विस्तार से भी श्रवण करेंगे। आप में से जो भी हमारे दर्शक पिछले 10 दिन से लगातार इसको सुन रहे हैं, आपका अनुष्ठान आज पूर्ण होता है। और कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी हमने दिया है, उसको स्कैन करके उस पर भी सीधा भेज सकते हैं। आज शिवरात्रि का दिन है, बाकी सभी जानकारियां मैंने प्रस्तुत की हैं आपके लिए। आज अवश्य ही आपको शिवरात्रि कथा तो सुननी ही चाहिए, ये पुराण भी सुनना चाहिए, और महत्वपूर्ण बात शिव शास्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइएगा, जिससे किसी प्रकार से हम अनेकों कथाएं सीधे मोबाइल पर भी आपको भेज सकें। भगवान शंकर सबका कल्याण करें। आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव।